गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने जो है नरेशन पार्ट 1 बनाया था। आज हम नरेशन पार्ट 2 जो है बनाने जा रहा हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली प्लीज सी माय चैनल केयरफुली। ओके, लेट्स स्टार्ट नरेशन पार्ट 2। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है किन किन सेंटेंसों का बनाया जाता है। तो आप आज जान लें कि केवल जो है 5 ऐसे सेंटेंस हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है बनाते हैं। इसको आप देखें, वो कौन से हैं। पहला आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस मीन्स जो क्या होता है, विधिसूचक वाक्य। नेक्स्ट आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा आप पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। 5 नंबर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो इस तरह से जो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है मात्र जो है 5 सेंटेंस का ही जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पांचों देख लिया। अब आप देखेंगे कि जो है असर्टिव सेंटेंस को हम वाक्यों को हम कैसे जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये तीनों में जो है आपको डिफरेंसेस जो दिखेगा वह दिखेगा क्या, इसके लिए भी जैसे सेंटेंस हमारे 5 हैं उसी तरह से चेंजिंग हमारे 5 हैं। ठीक है, तो वह 5 जो चेंजिंग है उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। वह चेंजिंग कैसे होते हैं, वह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार होते हैं। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपको असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग होता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है, यह आप देखें। एक आप केवल असर्टिव सेंटेंस अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आप समझिए सभी सेंटेंसों को आप जो है चेंज करना जो है समझ जाएंगे। तो हम जो है असर्टिव सेंटेंस को बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो आप असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। अब सबसे पहले आपको जानना होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंसों के प्रकार को बताया और इनकी पहचान को बताया। तो असर्टिव सेंटेंस आप जानते होंगे, असर्टिव सेंटेंस जो है वह वाक्य होता है जिसके अंत में जो है फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमको देखना चाहिए कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी सिंगल जो है कामा के डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या जो वाक्य होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच और जो है उससे पहले जो होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है यह आए डायरेक्ट में, यदि जो है से आए तो इसको आप से में ही रहने देंगे। अर्थात से के बाद क्या हो, टू न हो, यानी से के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट न हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तभी जाके टू नहीं लगता, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो है ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से है तो से में ही रहने देंगे। अगर से टू है तो उसको जो है हम क्या करेंगे, टेल में बदल देंगे। अगर सेज है तो सेज ही रहने देंगे। अगर सेज टू आ गया तो उसको टेल्स में बदल देंगे। अगर सेड है तो सेड में ही रहने देंगे, लेकिन सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम हटा करके जो है दैट कंजक्शन का प्रयोग
कर देते हैं। तो कम से कम इतनी बातें आप जो है स्टार्टिंग में जो है जरूर समझें। ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट जिनको नरेशन कुछ भी नहीं आता, कुछ भी जानकारी नहीं है, उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं एकदम जो है बेस से जो है बताने जा रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से यहां से देख ले पार्ट 1 हमारा और पार्ट 2 और एक और वीडियो हमारी बनेगी पार्ट 3, तो ये 3 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा कि सभी बच्चों को जो है कंप्लीटली आ जाएगा, कोई इफ बट नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि जो है असर्टिव सेंटेंस के जो है वर्ब जो है इस तरह से हो तो उनके हम जो है इनडायरेक्ट बनाते समय उनको ऐसे चेंज कर देते हैं। पहली बात ये आप समझें। जरा एग्जांपल भी देख लें, यहां एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आई से टू हिम शी इज कमिंग, डबल इन्वर्टेड कामा। एक चीज और देखेंगे, डायरेक्ट नरेशन लिखते समय जो ये डबल इन्वर्टेड कामाज होते हैं इनके अंदर ही हमारे जो है पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, उनके बाहर नहीं। और डबल इन्वर्टेड कामा के पहले कामा का प्रयोग करते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा का जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लिखा करते हैं। यह जो डायरेक्ट जो है नरेशन लिखने के लिए भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये चीज़ें आपको हो गई। अब आप इसको हम बनाने जा रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट। क्या बनाने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट। तो आप देखेंगे मैंने बताया कि जब ये she to रहे तो क्या करेंगे, इसको टेल में बदलेंगे। आई हो गया, she to को हम क्या कर देंगे, टेल। आई टेल हिम। कामा इन्वर्टेड कामा आप देख रहे हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, यानी यह कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है कि यह दो वाक्यों को जो है, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है, ये दो सेंटेंस है जिनको ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। जिस तरह से लकड़ी को जो है, दो लकड़ियों को जो आपस में जोड़ने के लिए जो है फेविकोल का प्रयोग करते हैं, शीशा को जोड़ने के लिए उसके लिए सुलेशन अलग लगता है, प्लास्टिक की चीजें जोड़ने उसको अलग लगता है, दो ईंटा को जोड़ना है तो सीमेंट लगता है। इस तरह से जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंजक्शन, अलग अलग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है जो 5 सेंटेंस बताए हम उनको जो है जोड़ने के लिए जो है रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग को जो है जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस में जो है कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे है वैसे लिख दीजिए, शी इज कमिंग। बन गया आपका नरेशन। यह इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अभी ये इजी है, यह नहीं कि ये पूरा डिटेल है। अभी आप थोड़े थोड़े जो है एक एक स्टेप पे जो है एक एक चीज़ें हम चेंज करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ यह टू नहीं होता तो यह ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जब यह दोनों नहीं होता तो से को से ही हम रहने देते। लेकिन यहाँ टू के साथ अगर ऑब्जेक्ट, टू तभी आएगा जब यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अगर जो है ये टू नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। यह नहीं है यहाँ तो यह से की जगह से ही रहेगा और कोई चेंज नहीं। और दैट कंजक्शन का प्रयोग तो हमको करना ही करना है असर्टिव सेंटेंस में। तो इस तरह से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आगे की चीज़ें आप देखें। हेलो सर, तो असर्टिव सेंटेंस आप देख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम बताने से पहले जो है हम जो है पर्सन संबंधी नियम बताने जा रहा हूं। इसलिए बताने जा रहा हूं कि पर्सन संबंधी नियम ऐसा नियम है जो हमेशा जो है ये लागू रहता है, वह कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी कंडीशन हो। इसलिए जो मैं पर्सन संबंधी नियम को बताने जा रहा हूं। पर्सन संबंधी नियम में ही जो है सभी बच्चे जो है फंसा करते हैं। तो यह हम फंसने का सवाल ही समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि हम पर्सन संबंधी नियम पहले है आपको बता दूंगा और उसके बाद से जो है हम सभी टेंसों का बारी बारी से जो चेंजिंग जब करूंगा तो प्रोनाउन का परिवर्तन भरपूर मात्रा में देता रहूंगा और आप जो है उस चेंजिंग को देखते रहेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका
कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो पर्सन संबंधी नियम आप जो है, पर्सन संबंधी नियम में आपको जो है SON सन को, यानी बेटा का, सन यानी बेटा जो होता है, यह जो फार्मूला आप सभी को याद रखना होगा, SON सन और 1 2 3। तो आप देखेंगे SON सन यस फार क्या होता है, यस फार जो है सब्जेक्ट होता है, ओ फार जो है ऑब्जेक्ट होता है, और एन फार जो है नो चेंज होता है। वन जो है, वन क्या होता है, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, यानी आई माई मी वी आवर अस होता है। सेकंड आप देखेंगे सेकंड एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी यू योर यू देखेंगे आप। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप देखेंगे ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, और इट इट्स इट। और जो है इस तरह से आपने जो है यह जो है देखा SON 1 2 3। आप देखेंगे कि जो S के नीचे जो है 1 है, इसका सेंस यह हुआ कि जो है यह है, यदि जो है रिपोर्टेड, आप यहाँ ये भी देखेंगे कि ऊपर लिखा हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब, और नीचे लिखा 1 2 के सामने रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में, क्या आप याद रखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, यानी आई माई मी वी आवर अस अगर प्रयोग हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जो है पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार जो है बदल देते हैं। और यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्रयोग हुआ हो, यू योर यू, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और यदि जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी आपको जो है आई माई मी वी आवर अस और यू योर यू को छोड़ करके बाकी कुछ भी आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, कोई नाउन आ जाए, आप नो चेंजिंग सेम का सेम आप लिखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे एन फार जो है क्या है, नो चेंज, यानी नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बाद अगर कोई जो है प्रोनाउन आए इसमें से, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो इस तरह से SON 1 2 3 का आप फार्मूला याद रखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप समझेंगे यस 1 से O, 2 से N, 3 से, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट आप देखिएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट देखिएगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंजिंग। आप एग्जांपल में देखें, मैंने एक रूल लिखा है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए और ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग जो है हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार जो है बदल देते हैं। आप एग्जांपल देखें, शी सेज टू हिम आई लव माई इंडिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां सेज टू आया हुआ है। मैंने बताया है कि जो है सेज टू को किस में बदलेंगे, आप टेल में बदलेंगे। तो सी टेल हिम, क्लियर। अब कामा इन्वर्टेड कामा मैंने बताया क्या करेंगे, आप तुरंत आप दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब आप देखेंगे मैं क्या बताऊं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो, तो आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है। क्या है, आई है। आई है तो आप तुरंत आप आएंगे कहां, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पास आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। आई है तो हम दे आ रहे हैं यहां सी। अब जो है ये भी जो है इसका भी पोस्ट क्या है, इसका पोस्ट जो है सब्जेक्टिव है, इसका भी पोस्ट सब्जेक्टिव है। तो यह सब्जेक्टिव यही चीज यहां लिख देंगे, आई को यहां से रिमूव कर देंगे और यहां इसके जगह मैं लिख दूंगा शी। अगर यहां कुछ भी रहता, अगर आई रहता तो आई लिख देते, अगर वी रहता तो वी लिख देते, सी रहता तो सी लिख दिया, ही रहता तो ही लिख देता। क्लियर, आपको जो यहां रहेगा आप यहां क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अब यह लव है तो लव ही रहेगा। अब देखेंगे यह आई के साथ माई लिखा हुआ है, तो अब शी के साथ जो है अपने की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हर इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसको देखा होगा कि जो है आई को
फर्स्ट पर्सन है तो मैं सब्जेक्ट देखा हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो है ये भी सब्जेक्टिव में है, ये भी सब्जेक्टिव, सी को मैंने सी लिख दिया यहाँ, और क्या किया, और यहाँ जो है आई के साथ माई लगा हुआ है तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, हर लगेगी। क्यों? क्योंकि आई भी माई भी क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हम सब्जेक्ट ही देखेंगे। तो यहाँ सी है, सी का अपने की अंग्रेजी क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या चेंजिंग इस तरह से, यह है शेज टू को आपने क्या किया, टेल में बदल दिया, कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल दिया, आई को जो है शी में बदल दिया, किसके अनुसार, सी के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मैंने बदल दिया, और जो है माई को भी हर में बदल दिया। एक दो एग्जाम्पल और आपको हम जो है देने जा रहे हैं, किसका, इसी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, इसको आप देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, शी शीज वी आर कॉलिंग। तो आप देखें यहाँ कितना इजी है, ये इनडायरेक्ट बना रहे हैं, सी को सी ही आपने लिखा। अब देखिए सेज लिखा हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम सेज ही रहने देंगे। क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपने क्या किया, दैट किया। अब यहाँ देखेंगे वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आप क्या करोगे, आओगे यहाँ सब्जेक्ट को देखोगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है, सी आप लिख देंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे वी के लिए आर लगा हुआ है तो सी के लिए आर तो नहीं लगेगा ना, क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आप यहाँ कर देंगे इज, और कॉलिंग है तो कॉलिंग हो गया, बन गया पैसिव आपका। क्लियर? अब दूसरा और भी देखा, एक दे सेड टू अस, we used to play volleyball। ठीक है, इनडायरेक्ट आप देखें, आप देखेंगे दे शेड टू अस वी यूज टू प्ले वॉलीबॉल। तो आप देखेंगे यहाँ शेड टू को किस में बदलेंगे आप, टोल्ड में, दे टोल्ड अस, कामा इन्वर्टेड कामा दैट हो गया। ठीक है, और वी है तो आप सब्जेक्ट देखेंगे, तो क्या हो गया, दे हो गया। अब यूज टू है तो यूज टू ही रहने देंगे, प्ले प्ले ही रहेगा, वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल ही रहेगा। बन गया जी। आपने किया क्या, शेड टू को आपने टोल्ड में कर दिया, कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में कर दिया, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दे को दे में लिख दिया। इस तरह से मैंने इसको बना दिया। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और आप देखें इसको, तो तीसरा एग्जाम्पल आप देखें, रानी सेज टू मी माई फादर गिव्स मी अ पेन। तो आप देखेंगे यहाँ शेज टू आप देख रहे हैं, तो रानी शेज टू को आप क्या करेंगे, टेल में, टेल्स हो गया, टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा क्या कर दिया, दैट कर दिया। अब देखेंगे माई है तो आप आएंगे सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे ये पॉजेसिव केस है माई, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार आप बदलेंगे। तो रानी है तो जैसे यह आई का माई होता है, यह रानी के लिए जो ये सी प्रयोग होगा, और सी का अपने की अंग्रेजी क्या होगा, क्या होगा, हर होगा, क्योंकि रानी अपने की अंग्रेजी क्या लगाएगी, हर लगाएगी। तो इसलिए इसको माई को हटा के हम क्या कर देंगे, हर। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी माई है पॉजेसिव केस है, तो हम यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट मैंने देखा, इसके अनुसार सब्जेक्ट देख रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ रानी है, और रानी क्या है, यह जो है फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर रानी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा, हर लगेगा। तो यहाँ हर मैंने माई को चेंज कर दिया, हर कर दिया, हर फादर। अब गिव्ड है तो गिव्ड ही रहेगा।
अब यहाँ देखेंगे मी है, फिर हम आएंगे सब्जेक्ट के पास रानी। तो रानी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है क्या होगा, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। तो ये भी क्या होगा, हर ही होगा, हर अ पेन हो गया। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जो है अच्छी तरह से आपने जो है समझ लिया होगा। अब हम जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बताने जा रहा हूं, इसको आप देखें, अगर लेना स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेना। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप देखें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपने देखा कि SON मैंने बताया 1 2 3, यानी अब हम बात कर रहे हैं O2, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार जो है बदल देते हैं। तो एग्जांपल आप देखें, आई से टू हिम यू आर अब्यूजिंग। आप देखें यहां आई से टू हिम यू आर अब्यूजिंग। तो आप देखेंगे यहां इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, जो पहले अभी रूल मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बनाइए। आई है तो आई अपने लिखा, से टू आप देखें, इसको आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, टेल। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, टेल हिम हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो से ही रहने देते। क्लियर, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिए यह क्या लिखा हुआ है, टू। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे बदल देंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट हम ले आएंगे यहां पर, तो यू है, ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या है, हिम है। लेकिन अब यहां दैट के बाद जब भी लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, क्योंकि यू यहां क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो आप यहां जो है हिम का सब्जेक्टिव केस करेंगे। जैसे हिम का सब्जेक्टिव, जैसे ही, हीज, हिम। ठीक है, आप देखेंगे यू, योर, यू। ठीक है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो आप देखेंगे यहां यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट देखा मैंने तो क्या देखा, यहाँ हिम देखा। तो हिम जो है, हिम का जो है, हिम है ये, लेकिन जो है हिम का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस आप देख रहे होंगे क्या है, ही है। हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। तो अब यहाँ जो है यू को हटाएंगे और इसके जगह आप ही लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसका कहने का मतलब जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ बनाकर लिखेंगे। अब यू के लिए आर है, लेकिन ही के लिए क्या है, इज है, और अब्यूजिंग है। अब्यूजिंग लिख दिया, बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। आप सोच रहे होंगे अन्य कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, अभी मैं टेंस संबंधी रूल नहीं बता रहा हूं, अभी हम पर्सन संबंधी रूल बता रहा हूं। और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है एग्जाम्पल में सेंटेंस को दे रहा हूं कि जहां आपको टेंस का चेंजिंग न करना पड़े। तो क्योंकि वह चेंजिंग मैं आगे बताऊंगा, अभी पर्सन संबंधी मैं बता रहा हूं कि आप जो अभी दोनों चीजें एक साथ कर दूं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी आप केवल जो है पर्सन संबंधी नियम को आप समझें, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन संबंधी नियम है। जो पर्सन संबंधी नियम समझ गया वह जो है अन्य नियम को जो है एकदम इजीली समझ जाएगा। तो आपने देखा क्या कि शे टू को अभी तक मैंने बताया कि क्या टेल में बदले आप, और कामा इन्वर्टेड कामा को आपने दैट में बदला, और जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के जो है अनुसार हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये आपने देखा। और भी एग्जाम्पल देखा है आप, दूसरा देखा, सी सेज अस, यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग एट माई होम। क्लियर, आप देखेंगे इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे आप। सीधी बात, यहाँ टू छूट गया। आप सी सेज टू अस, सी सेज टू को आपने क्या कर दिया, टेल्स में बदल दिया।
अस को अस रहने दिया, कामा इन्वर्टेड कामा आपने क्या कर दिया, दैट कर दिया। अब यू है, फिर आप आएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या है, अस है, तो अस का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी होगा, वी आपने लिखा। अब यहाँ देखेंगे यू के साथ आर ही प्रयोग होता है, वी के साथ भी आर ही प्रयोग होता है। अब वर्किंग है तो वर्किंग ही लिखेंगे आप, एट है तो एट जो है, यहाँ देखेंगे माई लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यू के साथ जो है माई का यूज नहीं, ये योर ही, योर, देखिए तो यहाँ योर है, तो यहाँ फिर हम आएंगे सब्जेक्ट पर ही, तो देखेंगे यू के साथ योर का प्रयोग हुआ है, तो आप देखेंगे वी के साथ जो है अपने की अंग्रेजी क्या होगी, पॉजिटिव केस क्या होगा, आवर होगा, तो वी का क्या हो जाएगा, आवर होम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार क्या करेंगे, बदल देंगे। आप देखिए यू को यू में नहीं वी में बदल दिया अस के अनुसार, और जो है योर को जो है आवर में बदल दिया। तो इस तरह से आपने जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन के चेंजिंग को देखा। एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको बताने जा रहा हूं, जो इसी जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है, वह आता क्या है कि बहुत से लोगों को जो है प्रॉब्लम आ जाती है, और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि हम जो क्या करते हैं, यस ओ एन का फार्मूला आपको बता दिया कि जो है यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या रूल है, उसके लिए रूल यह है कि यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में जो है कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप जो अपनी सुविधा अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है कोई ऑब्जेक्ट बना लीजिए। वो ऑब्जेक्ट ऐसा बनाइए जो सेकंड पर्सन को छोड़ करके या तो थर्ड पर्सन हो या तो फर्स्ट पर्सन हो, और जो ऑब्जेक्ट यहां बनाएंगे उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है पर्सन संबंधी जो है यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप चेंज कर देंगे। तो हम इसको बताने जा रहे हैं, इस रूल को आप खूब ध्यानपूर्वक देखें, एग्जाम्पल भी देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, अगर मैं जा रहा हूं उसको बताने। तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन का रूल जो है, सेकंड रूल आप समझें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन अर्थात यू यूर यू का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो आपको जो है कैसे चेंज करना है। तो आप करेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है जो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन का बना दीजिए, और उसको जो है एक जो है ब्रैकेट में जो है स्मॉल ब्रैकेट में जो है उसको रख लीजिए, और जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर दीजिए। अर्थात यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू और योर आया है तो उसको उसमें आपको नहीं रहने देना है, आपको जरूर जो है या तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना ही करना है, कभी भी सेकंड पर्सन में नहीं रखना है। तो आप देखें एग्जांपल, ही सेज यू हैव डन योर वर्क टाइमली। तो आप देखेंगे यहाँ जो है मैंने बताया था कि यदि जो है कोई ऑब्जेक्ट ना हो, सेज को सेज ही में लिख दीजिए, से को से ही में लिख दीजिए, और जो है सेड को सेड ही में लिख दीजिए। लेकिन उसमें भी नहीं लिखेंगे, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तब, क्योंकि यहाँ हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हमको कोई ऑब्जेक्ट देना है, तो हम जो है ऑब्जेक्ट क्या देंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन में कर लीजिए या तो थर्ड पर्सन में कर लीजिए। तो ही, अब सेज नहीं करके हम क्या करेंगे, टेल्स। अब कोई ऑब्जेक्ट कर लीजिए, अस कर लीजिए, मैंने अस किया, इसको सिंगल जो है आप जो है स्मॉल जो है ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है।
क्लियर। तो ये हो गया ही टेल्स अस। अब कामा इन्वर्टेड कामा हम रिमूव कर देंगे और यहाँ दैट का यूज कर देंगे। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा अब क्या हो गया, अस हो गया। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी होगा। वी के साथ हैव हो गया, हैव डन तो डन ही हो गया। अब योर है, यू के साथ योर है तो यहाँ वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, आवर लगेगी। और वर्क टाइमली है तो टाइमली हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो और जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पर्सन संबंधी नियम जो है जरूर समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो है नो चेंजिंग है। तो आप देखेंगे रूल नंबर 3 यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो है पर्सन संबंधित कोई नियम हम नहीं लगाते, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते। इसीलिए जो है SON के जो फार्मूला को आप देखा होगा, SON 1 2 3 अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, नो चेंजिंग, कोई पर्सन संबंधित चेंजिंग हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई से टू हिम शी इज कमिंग। आप देखें यहाँ इनडायरेक्ट आई, अब से टू है टेल में कर दिया मैंने, आई टेल हिम, कामा इन्वर्टेड कामा मैंने दैट कर दिया। अब ये देखेंगे सी थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, सी को सी ही रहने देंगे, इज कमिंग। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि जो है ये से टू को मैंने टेल में बदल दिया और जो है कामा इन्वर्टेड कामा दैट में बदल दिया। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंजिंग, सी है तो सी रहेगा, ही है तो ही रहेगा, अगर दे है तो दे रहेगा, इट है तो इट रहेगा, रमेश है तो रमेश रहेगा, सीता है तो सीता रहेगा, गीता है तो गीता रहेगा, हाउस है तो हाउस रहेगा। ठीक, यानी इसका मतलब आपने क्या समझा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई माई मी वी आवर अस और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योर यू रहे तभी जाके इसके पर्सन संबंधी नियम में परिवर्तन किया जाता है, यानी पर्सन संबंधी जो है चेंजिंग किया जाता है। अर्थात अगर इसके अलावा अगर कुछ भी आ जा, कोई प्रोनाउन आ जा, उसको नो चेंजिंग। तो इस तरह से आप जो है पर्सन संबंधी नियम आपको मैंने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम टेंस संबंधी नियम जो है बताऊंगा और वह टेंस संबंधी नियम से जो है आपकी सारी चेंजिंग जो होंगी, लेकिन उसमें हम बताऊंगा कि जो है यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस है वह तभी परिवर्तित होता है टेंस संबंधी नियम में जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, पास्ट टेंस में हो। लेकिन उसमें भी कई रूल्स हैं कि जो है रिपोर्टिंग जो है वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होगा तब भी कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसमें जो है उनके जो है टेंस में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको मैं जो है बताने जा रहा हूं कि कौन ऐसे जो है कंडीशंस हैं जहां पर जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो वह देख ले, उसके बाद से जो असर्टिव सेंटेंस के सारे जो है चेंजिंग को यानी टेंस संबंधी परिवर्तन को मैं बताऊंगा। तो आगे आप देखें। अब हम टेंस संबंधी परिवर्तन बताने जा रहा हूं। आपको बता दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है तभी हम परिवर्तन करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है वर्ब जो है यानी टेंस जो है पास्ट टेंस में हो, परंतु उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, शर्त है कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस जो है
ये चार तथ्यों में से कोई एक हो तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो चार तथ्य क्या है आप देखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य यानी ईश्वरीय सत्य, यानी ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे जो है स्काई, अर्थ, ठीक है, रिवर्स, इस तरह की चीज़ें जब आए, स्टार्स, अर्थ, सन, मून, तो अब इस तरह से आप समझ जाइए यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य की चीजें आ जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट्स, आदत संबंधित तथ्य। जैसे इसमें जो है आदत संबंधित ऐसा कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो जिसमें यूज टू का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, आई यूज टू प्ले हॉकी, आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल, आई यूज टू प्ले कबड्डी, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, यानी एनीथिंग्स हो सकता है। जब यूज टू का आ जाए तो वह हो जाता क्या, आदत, तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमेशा करते हैं, जो मैंने पहले बताया इसीलिए बताया है, लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन इन कंडीशनों में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो पीछे हुई हैं, जिसके जो है जो इतिहास में है उनको हम कभी नहीं चेंज कर सकते, वह जो है वही रहेंगे। ठीक है, आप देखें अब प्रोवर्ब, कहावत, बहुत से लोग जो है कहावत कहा करते हैं, लव इज ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो इस तरह की चीजें जो है कभी चेंजिंग नहीं होती, जिसको प्रोवर्ब कहते हैं, कहावत, या चेंजिंग नहीं करते। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन ये चारों चीजों में से कोई अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, उस तरह से भी जो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। एग्जाम्पल में आप देख लें, एग्जाम्पल चारों का मैं दे रहा हूं, समझ लीजिए। द टीचर said to us, the sun rises in the east। क्लियर, आप देखेंगे यहाँ इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ सन आया है, ठीक है, यहाँ ईस्ट आया है। इस तरह से आप यूनिवर्सल चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम क्या करेंगे, हम जो है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही मेरा जो है रिपोर्टिंग जो है वर्ब जो है शेड टू यानी पास्ट टेंस में है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, द टीचर, शेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे, अस को अस ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट कर देंगे। अब उसके बाद से इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ जो है ये कैपिटल में है, लेकिन दैट के बाद ये क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर, कंफर्म हुआ। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का जो है एग्जाम्पल है। दूसरा आप देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट्स, आई सेड टू देम, आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल। आप देखेंगे यूज टू आ गया यहाँ पर, तुरंत आप समझ जाइए क्या है, यह हैबिचुअल फैक्ट्स है। ठीक है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे आप, शेड टू का आप क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, आई टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा दैट। अब यहाँ देखिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ यानी यह जिसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी अगर प्रोनाउन आया तो उसको तो चेंज आपको करना ही करना है। आई है तो सब्जेक्ट देखेंगे, अब सौभाग्य से देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ भी आई है, तो हम आई को आई ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर सी होता सी लिखते, ही होता ही लिखते, दे होता दे लिखते। क्लियर, अब आइए अब बाकी चीज़ें वही लिखेंगे, यूज टू प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। तो इस तरह से आपने क्या देखा, हैबिचुअल फैक्ट्स देख लिया। ठीक है, अब आप जो है क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोवर्ब्स। अब आप देखें
हिस्टोरिकल इवेंट्स। एग्जाम्पल आप देखें, द टीचर said to us समुद्र गुप्त is called the Napoleon of India। आप देखेंगे द टीचर सेड टू अस समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे यानी समुद्रगुप्त मौर्य को जो है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है और कहा जाता रहेगा, यह कभी चेंजिंग नहीं होगा, यह हिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल इवेंट्स को कभी हम चेंज नहीं करते, भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन आप इसको टोल्ड में करेंगे। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे द टीचर टोल्ड अस दैट। अब पूरी चीजें यही लिखेंगे, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नो चेंजिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप दूसरा एग्जाम्पल आप प्रोवर्ब देखेंगे। आई सेड टू देम लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। इनडायरेक्ट इसका आप बनाएंगे, आप देखेंगे आई टोल्ड देम। आप देखेंगे यह शेड टू को मैंने टोल्ड में बदला, तो इसका मतलब यह नहीं इसका टेंस बदल गया, नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। ये जो है पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है भी। इसको सेड टू को मैंने टोल्ड में किया, इसका रूप केवल बदला, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में ही है। यानी आप समझिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है, टेंस नहीं बदले हैं। ये शेड टू को मैंने टोल्ड में किया है, यानी टू को रिमूव करने के लिए। तो आई टोल्ड देम हो गया। अब यह कामा इन्वर्टेड कामा को आप क्या करेंगे, दैट कर देंगे। अब लव है तो लव इज ब्लाइंड है, तो लव इज ब्लाइंड आप लिख देंगे। इस तरह से जो है आपको जो है यह समझ में आ गया होगा कि यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है टेंस में जो है परिवर्तन हम तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस क्या हो, पास्ट में हो। लेकिन यदि जो है उन पास्ट टेंस में होते हुए भी अगर यह चारों फैक्ट्स अगर आते हैं तो उनके टेंस में जो है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं चारों एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो इस तरह से पर्सन संबंधी नियम आपको जरूर समझ में आया होगा, और जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, प्रोवर्ब्स जरूर समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो मेरी जो है टेंस संबंधी जो है परिवर्तन की रहेगी। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको समझ में आ गया, अब टेंस संबंधी परिवर्तन बता दूंगा, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से जो है अदर जो हमारे सेंटेंसेज हैं उसको मैं चेंज करने के लिए बताऊंगा। उसमें मामूली चेंजिंग जो है केवल शेड टू को, शेड को ही चेंज करना रहेगा, बाकी परिवर्तन जो है सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको हमारी अगली वीडियो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो लगातार आप देख लेंगे तो आपको जो है नरेशन संबंधी जो है सारे जो है डाउट जो है आपके जो है हट जाएंगे, और आप जो है एक अच्छे जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है बनाना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आप जान जाएंगे। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके जो है ये थोड़े से मदद के लिए मैं भी जो है क्या हो जाऊंगा, आगे बढ़ सकता हूं। और मेरी कोई भी वीडियो अगर वायरल हो जाती है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, तो आपका जो है मेरे इस जो है जीवन में जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब एक अमृत के समान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप इसको जरूर जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।